आप मिलते नहीं है क्या कीजिए। ओह, गाना गाना जरूरी है। बचपन से आदत है, जब भी किसी तकलीफ में होता हूँ तो गाना गाने लगता हूँ। ओह, उठ के बैठो। ओह, ओह, ये देखो, आंखें बंद। ओह, ओह, बहुत गर्म है ये। आंखें बंद। किससे इज़हारे मुद्दा कीजिए, आप मिलते नहीं है क्या कीजिए, आप मिलते नहीं है क्या कीजिए, मुझको आदत है रूठ जाने की, आप मुझको मना लिया कीजिए, अरमान, आप मुझको मना अरमान उठा, दूध पी लो। कीजिए। अरमान, ये तो बिल्कुल नहीं पिया जाएगा मुझसे। थोड़ा सा। बचपन में अम्मी से भी बहुत मार पड़ती थी ये ना पीने पे, नहीं पिया जाता। तो इसका मतलब है कि तुम्हें मार के पिलाना पड़ेगा। पी लो। है क्या इसमें? वो हल्दी मिलाई है। फिर तो बिल्कुल नहीं पिया जाएगा। एक तो दूध, ऊपर से हल्दी। बहुत जरूरी है। पता नहीं तुम्हें कितनी चोटें लगी हैं। ये लो, पियो। तीन चार टेबलेट्स तो आप पहले ही खिला चुके हैं मुझे, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है। चुपचाप पियो अब। इसकी तो स्मेल से भी उबकाई आ रही है मुझे। बीमारी में तुम बिल्कुल बच्चे बन जाते हो। पियो, ये लो। ये लो, पकड़ो। आंखें बंद करो और पियो। एक ही सांस में। अब सो जा। यहाँ नहीं, मेरे कमरे में आ जाओ। मैं ठीक हूँ यहाँ पे। तुम्हें बहुत चोटें लगी है, यहाँ जमीन पे कहाँ सोओगे?
अरमान, मुझको आदत है रूठ जाने की। आप मुझको मना लिया कीजिए। आप मुझको मना लिया कीजिए। मिलते रहिए इसी तपाक के साथ। बेवफाई की इंतहा कीजिए। एक ही फन तो हमने सीखा है। एक ही फन तो हमने सीखा है। जिससे मिलिए उसे खफा कीजिए। जिससे मिलिए उसे खफा कीजिए। आप मिलते नहीं। क्या कीजिए किससे इज़हारे मुद्दा कीजिए किससे इज़हारे मुद्दा कीजिए। पता है, मैं रात को एक बात सोच रही थी क्या? कि अगर तुम्हारी पिटाई करके हमारे सामने माइक रख दिया जाए तो तुम काफी अच्छा गाते हो। आप रहने दीजिए, मैं कर देता हूँ। फिलहाल तुम यहाँ पे संभाल नहीं पा रहे हो, ये कैसे करोगे? रहने दो, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, ठीक तो हूँ मैं। अरमान, रहने दो। तुम्हें बहुत सारी इंटरनल चोटें लगी है, वो तो मैं देख रही थी कि तुम्हें कितनी मार पड़ी है। जस्ट रेस्ट। मेरी पिटाई हुई है? अरे मारकर तो मैंने भगा दिया था उनको। मैंने कहा ना, तुम्हें पता ही नहीं चला, तुम तो पागल की तरह लड़ रहे थे। होश में होता तो कैसे लड़ता? मुझे तो पता ही नहीं है कैसे लड़ते हैं। अच्छा, रियली? आज तक कभी इतनी नौबत ही नहीं आई। गाली गलौज तक तो ठीक है, हाथापाई कभी नहीं की मैंने। हैरत है। तुम्हें लड़ते देख के ऐसा तो नहीं लग रहा था कि पहली बार है। क्योंकि मेरे लिए ये जिंदगी मौत का मसला था।
और उनके लिए सिर्फ एक लड़ाई, इसीलिए तो वो हार गए। क्योंकि आप उनकी नहीं, मेरी जिंदगी में। अब आप रुकिए, मैं यहीं से देखूं। वो अरमान अरमान घर पे नहीं है। बाइक तो खड़ी हुई है उसकी। उसका कोई दोस्त आया था, वो उसके साथ बाहर निकला। अच्छा, ये कुछ खाना उसकी माँ ने बना के भेजा है। कुछ दे दे, मैं अंदर ले जाऊंगी। फोन यहीं भूल गई। ठीक है, मैं यहीं बैठता हूँ बाहर, उसका इंतजार करता हूँ। वो आएगा तो मैं फोन पे बात करवा दूंगी आपकी। मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। देखिए, आप यहाँ से चले जाए। आपका यहाँ पे बैठना ना मुझे अच्छा लगेगा और ना उसे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं गाड़ी में इंतजार करता हूँ। एक काम करें, आप अंदर आके बैठ जाए, मैं बाहर बैठ जाती हूँ। एक बात सच सच बताएं, क्या? अरमान ठीक तो है ना? हाँ। उसकी बाइक को देखकर लगता है जैसे बाइक गिरी है। तो रात को मुझसे गिरी थी, मतलब डांस से करते हुए। सच? मैं सिर्फ सच बोलती हूँ या फिर खामोश रहती हूँ। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, वो आए तो मेरी बात करा दीजिएगा। वो चले गए हैं। शुक्र है, मुझे इस हालत में देखते तो बिला वजह परेशान होते हो। वैसे पूछा नहीं उन्होंने कहाँ है वो खबीस, जगह उसे अभी तक सो रहा है? नहीं, मैंने उन्हें कहा कि आप अपने दोस्तों के साथ बाहर गए हैं। अरे वाह, आप उनसे झूठ बोल लेती हैं, मुझसे नहीं बोला जाता। ये तुम्हारी अम्मी ने भिजवाया खाना। एक बात बताऊं आपको, अगर आप अब्बू जी से झूठ बोलेंगी भी ना तो वो बुरा नहीं मनाएंगे। बहुत प्यार करते हैं वो आपसे।
शायद मुझसे भी ज्यादा। क्या खाओगे इनमें से? एक बात बताऊं, ये फिरनी ले लो। ये खाना मैं कल गुस्से में छोड़ आया था वहां पे। खाना नहीं है? आप जानती हैं कि आपकी एक बात अम्मी जान और सुंबुल को बहुत फील हुई है। क्या? यही कि आपने उन्हें कहा मैं अपने बाप से ज्यादा गैरतमंद हूं। तो क्या तुम्हें भी इस बात का बुरा लगा? नहीं, बल्कि अबू जी को तो अच्छा लगा कि उनके नालायक बेटे की किसी ने तारीफ की। अरमान, मैंने कभी बुरा नहीं मनाया कि तुम मेरे माँ बाप के बारे में क्या राय रखते हो। मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। खिलाएंगी नहीं मुझे? दूध है इसमें भी, नहीं खाया जाएगा। इसका क्या मतलब है महमूद साहब? मैडम अब वो मेरे साथ रहते नहीं है, इसलिए ये पैसे हराम है मुझ पर। ठीक है, वो आपके साथ रहते नहीं है, लेकिन बहरहाल उनकी हर चीज को आप ही ने सपोर्ट करना है ना। नहीं मैडम, उसने सख्ती से मना कर दिया है। पहले उसकी माँ खाना बनाकर भेज देती थी, मगर अब उसने वो भी रुकवा दिया। ऐसे कैसे चलेगा? जब तक अरमान कहीं सेटल नहीं हो जाता उस वक्त तक तो आप ही को सपोर्ट करना पड़ेगा ना। मैडम अगर वो सपोर्ट मेरी चाहता नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे नहीं मालूम था महमूद साहब कि आप अपने बेटे के सामने इतने मजबूर हैं। मैडम मजबूर तो आप भी अपनी बेटी के सामने हैं। मैंने अपने घर वालों को कह दिया कि अंडा हमारे लिए खाना न भेजें। मैं भी मना कर दूंगा। जवान औलाद अगर अड़ जाए तो आदमी क्या कर सकता है? मेरी समझ में नहीं आ रहा उनका गुजारा कैसे होगा। ये उनके सोचने का काम है, आप परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हो? क्या मैं जानती नहीं? 25-30 हजार में घर नहीं चलते। खर्चे तो बच्चों के साथ बढ़ते हैं ना, हमारे खर्चे तो ऐसे ही रहने वाले हैं सारी जिंदगी। मैंने तेरे बाप को ना आज तक सिवाय चाय बनाने के कभी कोई काम नहीं करने दिया। जब तेरा बाप रात को वापस आता था ना इनके घर से 12-12, 1-1 बजे, मैं नींद से उठ के खाना बना के दिया करती थी उन्हें।